अस्सलाम वालेकुम। अब जो बेसिकली हमारा नया टॉपिक है वो है क्रिएटिंग अ न्यू ब्लैंक पब्लिकेशन। अच्छा, for creating your own publication design, you can start by creating a blank publication in the publisher instead of selecting a pre-designed template। हम जैसे ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमने पहले क्या किया कि टेम्पलेट में से ही बर्थडे का सर्च किया और बर्थडे का ही सर्च करके बर्थडे के टेम्पलेट को यूज़ कर लिया। लेकिन पब्लिकेशन आपको ये भी अलाउ करता है कि आप कोई भी एक कर लो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लो, पब्लिकेशन ले लो और उसको फर्दर फिर अपनी मर्जी से, ठीक हो गया, आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो अगर आप वो करना चाह रहे हो, सबसे पहले आपको क्लिक न्यू पे करना होगा फाइल के टैब में जाके। जब फाइल के टैब में आप क्लिक करोगे तो वो आपको एक ऑप्शन देता है, थंबनेल देता है किसका, न्यू का, ब्लैंक डॉक्यूमेंट का। आप उसे क्रिएट करोगे तो आपकी नई पब्लिकेशन सेट हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको ब्लैंक थंबनेल शो नहीं होती तो आप क्लिक करो मोर ब्लैंक पेज साइजेस, तो वहाँ पर आपके पास ये पेज अपीयर हो जाएगा। फिर इंसर्ट आप कर सकते हो 3 टेक्स्ट बॉक्सेस ऑन अ पेज, ठीक है, जैसे कि आपको ये स्क्रीन में शो हो रहे हैं। तो ये अप टू यू होता है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करना चाह रहे हो अपने न्यू डॉक्यूमेंट को। अब आपने इसे एक टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ कनेक्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, एज यू वर्क विद टेक्स्ट बॉक्सेस यू माइट फाइंड द टेक्स्ट बॉक्स इज टू लार्ज इनफ टू कंटेन ऑल द टेक्स्ट यू वांट टू इंक्लूड। तो आप जैसे टेक्स्ट बॉक्स इंक्लूड कराते हो, ठीक है, आप वर्किंग उस पर स्टार्ट करते हो, तो समटाइम्स आप फील करते हो, आपको ये चीज़ शो होती है कि जो टेक्स्ट आप ऐड कराना चाह रहे हो वो इतना ज़्यादा है कि वो पूरा का पूरा उस टेक्स्ट बॉक्स में नहीं आ सकता। तो जब आप स्पेस रन आउट ऑप्शन हो आपके पास, जब आप उससे स्पेस कम पड़ जाए आपके पास, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो लिंकिंग, ताकि आप क्या कर सकते हो, अपने डिफरेंट तरह के टेक्स्ट बॉक्सेस को आपस में कनेक्ट कर सको। Once two or more text boxes are connected, text will overflow or continue from one text box to the next one। ठीक है, तो जब आप कनेक्ट आपस में कर देते हो थ्रू लिंकिंग, तो आपके पास ऐसे शो हो रहा था, ऐसे ओवरफ्लो हो रहा था, या कंटिन्यू हो रहा था कि आपको लगता है कि जैसे वो एक ही टेक्स्ट बॉक्स में सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे आपके पास ऑलरेडी गिवन है जो कि ट्रीज से रिलेटेड है, ग्रो मोर ट्रीज से रिलेटेड है आपके पास। अब आप क्या करोगे, इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को कॉपी करोगे और लोअर लेफ्ट बॉक्स में आप यहाँ पर क्या कर दोगे, इसको पेस्ट कर दोगे। अब जब पेस्ट करोगे तो आप देखोगे वो पूरा का पूरा टेक्स्ट उसके अंदर फिल नहीं हो सकता। तो उसको पूरा का पूरा फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लेफ्ट और राइट टेक्स्ट बॉक्सेस हैं आपस में आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने अपने सेलेक्ट करना है लेफ्ट टेक्स्ट बॉक्स को, आपने फॉर्मेट टैब में जाना है जो कि आपके पास टेक्स्ट बॉक्स टूल के अंदर है। ठीक है, ये आपके पास टैब है टेक्स्ट बॉक्स टूल की, ठीक हो गया। इसके अंदर आपने जाना है फॉर्मेट टैब में, ठीक है, और फिर आपने किसको क्लिक कर देना है, लिंकिंग को। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे द कर्सर चेंज टू द लिंक आइकन, ठीक हो गया। तो आपके पास पिक्चर एक शो हो रहा है जिसमें आपके पास क्या हो गया, उसने आपस में दोनों को लिंक कर दिया। अब आपने इसमें क्लिक करना है जो भी टेक्स्ट बॉक्स आप इसमें बेसिकली लिंक करना चाह रहे हो, ठीक है। और फिर आप देखते हो कि जो आपने टेक्स्ट था वो आपस में दोनों का क्या हो गया, लिंक हो गया। मतलब यहाँ पर आपका टेक्स्ट कंप्लीट नहीं आया था तो नेक्स्ट में भी जाके वो पेस्ट हो गया। आप अपने लिंक बॉक्सेस को आपस में उनके साइज़ को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो उनका साइज़, ठीक हो गया। आप ओरिजिनल टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट इसमें आपके पास टाइपोग्राफी आती है। टाइपोग्राफी आपके पास बेसिकली पब्लिशर 2013 का ऐसा टूल है जो कि आपके पास ऑर्डिनरी टेक्स्ट को चेंज कर देता है गुड टाइपोग्राफी में। ठीक है, टाइपोग्राफी बेसिकली राइटिंग स्टाइल से रिलेटेड आपके होता है। ठीक है, ये आपकी बेसिकली हेल्प करती है कि आपके पास जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए, उसकी स्टाइलिंग क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। ठीक है, तो आप टाइपोग्राफी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक हो गया। और इसको हम क्या कहते हैं, ओपन टाइप फ़ॉन्ट्स भी कहते हैं। अब ये जो बेसिकली अवेलेबल है ये सिर्फ और सिर्फ जो स्मॉल सेट होते हैं आपके पास फ़ॉन्ट्स का, उनके लिए ऑप्शन ये मौजूद है। फॉर एग्जांपल कैलिबरी है या आपके पास गैब्रियोला है, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट तरह के आपके पास ऑप्शंस हैं।
अच्छा, जो टाइपोग्राफी फीचर्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं पब्लिशर में, ठीक है। टाइपोग्राफी आपके पास एक ग्रुप है जो कि फॉर्मेट टैब के अंदर है, ठीक हो गया। अब आप यहाँ से डिफरेंट तरह के ऑप्शंस को यूज़ करके उसको आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। अच्छा, ये फीचर सिर्फ और सिर्फ तब आपको अवेलेबल होता है जब आपने उन्हीं को सिलेक्ट किया हो, ठीक है। तो जब आप उनको सिलेक्ट कर लेते हो टेक्स्ट को, तो उसके बाद ही आपको सारा डिस्प्ले हो जाता है। ड्रॉप कैप भी आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है जो कि आपके पास इनलार्ज कर देता है फर्स्ट लेटर जो भी आपने सिलेक्ट टेक्स्ट किया होता है। तो बेसिकली इसमें आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे हो रही है कि आपने जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है उसका जो पहला लेटर होगा उसको क्या कर देगा, उसके साइज़ को लार्ज कर देगा। सबसे पहले आप सिलेक्ट करो टेक्स्ट को, फिर फॉर्मेट के टैब में जाओ। यहाँ पर आप जाओगे टेक्स्ट बॉक्सेस में, बेसिकली टूल के टैब में, उसके अंदर आपके फॉर्मेट का ऑप्शन था। वहाँ पे टाइपोग्राफी के अंदर आपके पास है ड्रॉप कैप का ऑप्शन है। जैसे ड्रॉप कैप को क्लिक करोगे तो डिफरेंट तरह के आपके पास ऑप्शन शो होंगे, ठीक है। उसमें से आप अपना कोई भी कस्टम ड्रॉप कैप को क्लिक करके और ऑप्शंस भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के ऑप्शंस इंक्लूड करवा सकते हो। ये बेसिकली ड्रॉप डाउन आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है आफ्टर क्लिकिंग योर ड्रॉप डाउन ऑप्शन, ठीक है। अब इस ड्रॉप कैप के अंदर जो आपके पास डायलॉग बॉक्स में ऑप्शंस आ रहे हैं वो फ़ॉन्ट से रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसके कलर से आ रहे हैं, उसके स्टाइल से रिलेटेड आ रहे हैं, उसके साइज से रिलेटेड आ रहे हैं। आप अपने मर्ज़ी का सिलेक्ट करो और क्लिक करोगे ओके, तो आपके पास क्या होगा, एक बॉक्स ओपन होकर आपको शो कर देगा। इसी तरह आप नंबर्स को भी स्टाइल कर सकते हो। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू फॉर्मेट नंबर्स सो दैट यू कैन मैच द फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपके पास जो बेसिकली फॉर्मेटिंग है आपके नंबर्स की और अल्फ़ाबेट्स की या टेक्स्ट की, ठीक है, वो आपके पास सेम हो जाए या उससे मैचिंग हो जाए, ठीक है। तो ये करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपने टाइप किया होगा अपना नंबर किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या आपने टाइप करना, आप उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर आप जाएंगे क्लिक नंबर स्टाइल ऑप्शन में जो कि आपके पास अवेलेबल है टाइपोग्राफी ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शन शो हो रहे हैं। फर्स्ट वन जो है वो आपके पास टेबुलर लाइनिंग में आ रहा है, फिर आपके पास प्रोपोर्शनल ओल्ड स्टाइल में आ रहा है, टेबुलर ओल्ड स्टाइल में आ रहा है। तो ये डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं जिनको आप यूटिलाइज नंबर स्टाइलिंग में कर सकते हो। फिर आपके पास स्टाइलिस्टिक फीचर आ रहा है। स्टाइलिस्टिक फीचर बेसिकली ये आपके पास ऑप्शन है जो कि अल्टरनेटिव है आपके पास करेक्टर शेप्स फॉर सम फॉन्ट्स दैट यू कैन यूज टू गिव अ स्लाइटली डिफरेंस अपीयरेंस टू द टेक्स्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास थोड़ी सी डेकोरेशन देने के लिए, डेकोरेटिव किस्म का जो आपके पास होता है टेक्स्ट, उसके लिए यूज़ होता है ताकि आपके जो कुछ ऐसा फॉन्ट है, ठीक है, टेक्स्ट है, उसको थोड़ा सा आप डिफरेंट कर लो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। पहले अपना टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करो। आफ्टर सेलेक्टिंग योर टेक्स्ट बॉक्स आपको स्टाइलिश सेट्स को सिलेक्ट करना होगा, ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है। वहाँ पर डिफरेंट तरह के ऑप्शन और वहाँ से आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपके पास स्वैश है। स्वैश बेसिकली आपके पास ये है, स्वैश बेसिकली आपके पास है वो फ़ॉन्ट्स है जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो करैक्टर के लिहाज से हो, ठीक हो गया। और जो बेसिकली जो इसका पर्पस है वो बेसिकली ये है कि आपके पास जो पैटर्न सेरिफ है, ठीक होगा, ये मोस्ट कॉमनली आपके पास एक यूज़ होता है जो कि आप यूज़ करते हो अपने एज अ स्वैश में, ठीक हो गया, अपने टेक्स्ट को मोर डेकोरेट करने के लिए, ठीक हो गया। आपने अपने आपके जो भी एलिमेंट्स वगैरह उसमें यूज़ हो रहे हैं, जैसे आपके पास नीचे ऑलरेडी एग्जांपल एक गिवन है। इसके बाद स्टाइलिश अल्टरनेट्स हैं। इसमें आपके पास ये फीचर अलाउ करता है आपका जो करेक्टर शेप्स हैं, ठीक हो गया, उसको आप डिफरेंट तरह की अपीयरेंस प्रोवाइड कर सको। फिर लिगेचर है, ठीक हो गया, ये भी आपके पास यूज़ होता है ताकि आप क्या करो, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करो बिटवीन डिफरेंट करेक्टर्स, ठीक हो गया। आप क्रिएट करो सिंगल करेक्टर आउट ऑफ वन और मोर करेक्टर्स, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स के ज़रिए से आप एक सिंगल करेक्टर बना लो, ठीक होगा। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है उसको पढ़ने में क्या करते हैं, रीडेबिलिटी को आपके लिए क्या कर देता है, ईजी कर देता है।